हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख। कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं दोस्तों। एमएसबीटी डिप्लोमा स्टूडेंट्स कमेंट भर भर के कर रहे हैं कि सर अप्लाइड मैथमेटिक्स का बताओ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है और हमारा मोस्ट लेजेंडरी क्रैश कोर्स ये कब शुरू हो रहा है। दोस्तों, देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं क्योंकि ऑफलाइन काम कुछ ज्यादा बढ़ गया था आपकी दुआओं से, तो बस उसको ही खत्म कर रहा था। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एमएसबीटी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो बच्चों को रातों की नींद खराब कर देता है, और वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग M2 के नाम से जानते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ क्रैश कोर्स का भी डिटेल दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि पिछले 6 महीने ऐसे भी कुछ नहीं किया, तो 10 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत ही असरदार साबित होने वाला है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं अप्लाइड मैथमेटिक्स की। अब स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर हमारा जो स्कीम है वो कौन सा है। तो भाई साहब, अगर आप आई स्कीम के हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, और अगर आप के स्कीम के हैं, जैसे कि नए बच्चे, कौले कौले बच्चे, तो उनके लिए भी ये स्कीम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सर हमें इतना बता दो कि बस इतना कर लिया तो हम पास, मतलब इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। तो भाई साहब टेंशन मत लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग के स्कीम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों के स्कीम, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखो, एक चीज है ना बहुत जरूरी है, चाहे के हो या आई हो, जी हो, जो भी हो। तो दोस्तों एक बात हमें पता होना जरूरी होती है कि हमें पासिंग कितना चाहिए। अब जैसे कि मैं के स्कीम के बारे में बताऊं, तो के स्कीम में अब कंबाइंड पासिंग है, तो जैसे कि 100 में से 40 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। अब जिसके अंदर आपका इंटरनल मार्क्स आपको पता है, जैसे कि इंटरनल मार्क्स आपको पता है ना, 2 यूनिट टेस्ट का एवरेज निकालते हैं, आपके दोनों यूनिट टेस्ट हो चुके हैं, और 30 में से कितना मार्क्स। तो भाई साहब मैं ये मान के चलता हूं कि सभी बच्चों को 30 में से 15 तो एवरेज आया रहेगा। कितना? 15, इतना तो आना चाहिए। हाँ मैं बताऊं आपको किसका एवरेज कम रहेगा, जो गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हैं ना उनका एवरेज कम रहेगा। अब भाई साहब प्राइवेट कॉलेज में तो फ्री में मार्क्स बांट रहे, प्राइवेट कॉलेज वालों का सीधा बोलना है ना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, मेरी भी चुप तेरी भी चुप, तुझे क्या चाहिए 75% अटेंडेंस, ये ले, तुझे क्या चाहिए टर्मवर्क अच्छा चाहिए, ये ले, बस बाहर मुंह मत खोल। गवर्नमेंट कॉलेज वालों को पता है गवर्नमेंट जॉब है, कोई अपने को कुछ बोलेगा नहीं, तो इज्जत से मार्क्स देंगे। तो भाई साहब ये बातें है। तो इंटरनल तुझे सपोज 30 में से, मतलब सपोज पहले यूनिट टेस्ट में तुझे 15 मिला है, दूसरे यूनिट टेस्ट में भी तुझे 15 मिला है, तो भाई साहब एवरेज तो 15 ही हो गया। तो अगर एवरेज 15 है, मैं मान के चलता हूं कि तेरा एवरेज 15 है, सर प्लीज ना 10 पकड़ा, चलो कोई बात नहीं, कुछ बच्चे होंगे जिनका एवरेज कम आया रहेगा, तो मैं एवरेज 10 पकड़ के चलता हूं। कितना पकड़ के चलता हूं? 10। तो भाई अब तुझे 70 में से लाना है 30 मार्क्स। कितना लाना है? 30 मार्क्स लाना है, ये तेरा टारगेट है। टारगेट भाई तुझे 70 में से 30 मार्क्स लाना है। तो सर चलो वेरी गुड, आपने हमारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब हमें बताओ कि 70 में से 30 लाना है, क्योंकि हमें 10 मार्क्स है। अब किसी को 15 होगा तो यहाँ पे 25 लाना है, किसी को यहाँ पे 30 में से 5 होगा तो यहाँ पे 35 लाना है। क्लियर है? क्लियर रखने का बात है, ठीक है। अब दोस्तों चलिए के स्कीम के चैप्टर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सर अब हमें ऐसा बताओ कि हमें 30 मार्क्स आ जाए और विदाउट टेंशन, वो भी 2 दिन के अंदर। भाई साहब 1 दिन के अंदर आ सकता है, मजाक नहीं भाई साहब, जिंदगी में कभी मजाक किया ही नहीं, मजाक किया रहता तो बहुत बड़ा बन जाता। तो दोस्तों ध्यान से सुनो मैं क्या बोलता हूं। के स्कीम पासिंग चाहिए, 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर में से देख मेरी बात ध्यान से सुन बेटा,
इनडेफिनाइट, डेफिनाइट और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तेरे को रात में सोने नहीं देंगे। इनडेफिनाइट में 47 फॉर्मूलाज है, अगेन डेफिनाइट में सेम। डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत टेंशन वाला है। देख मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझे क्या बोलता हूं, के स्कीम का प्रीवियस ईयर का पेपर अवेलेबल नहीं है, राइट? क्योंकि पहला पेपर होने जा रहा है, के स्कीम का पहला पेपर होने जा रहा है M2 का। यस, तो भाई साहब मैं तुझे क्या बोलता हूं वो ध्यान से सुन। अगर तुझे 30 मार्क्स लाना है, 30 मार्क्स, और अगर 30 से कम लाना है तो बहुत अच्छा है, बट अगर 30 लाना है तो भी टेंशन मत ले। तो तुझे बस इतना याद रखना है, ये है तेरे शक्तिमान, ये है तेरे शक्तिमान, तेरे लास्ट के 2 चैप्टर्स। जी हाँ बच्चों, लास्ट के 2 चैप्टर्स। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो चैप्टर है ना न्यूमेरिकल मेथड्स, इसके अंदर टोटल 6 टाइप्स है। वैसे तो अभी एक नया टाइप ऐड हुआ है बक्साली मेथड और भक्साली। अब दोस्तों 6 टाइप्स पकड़ के चलो, फिर भी कौन से 6 टाइप्स है सर बताओ हमें? बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, उसके बाद गॉस सीडल, जैकोबीज एंड गॉस एलिमिनेशन मेथड। 6 टाइप्स है। ये 6 टाइप्स में ना डेरिवेटिव है ना इंटीग्रेशन है। हाँ, न्यूटन रैप्सन में एक स्टेप का डेरिवेटिव है, बस ज्यादा नहीं। तो भाई साहब ये 6 टाइप्स है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे इसके अंदर मैं गारंटी के साथ बोलता हूं तू 14 मार्क्स मिनिमम ला सकता है। कितना मार्क्स? 14 मार्क्स मिनिमम ला सकता है, 14 मार्क्स। बट ध्यान से सुन, ये चैप्टर का है ना प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब हर एक टाइप का 3 सम तो मिनिमम सॉल्व करना पड़ेगा। अब उसको पढ़ाने का टेक्निक भी तो मजेदार होना चाहिए। तो टेंशन मत ले, अपना ऐप डाउनलोड कर, उसके अंदर ना देख, मैं तेरे को कोई चीज चिपकाने के लिए नहीं आया हूं। मेरे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी 22,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब कुछ तो बात होगी, जाके अंदर डेमो लेक्चर देख, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो ऐप को अनइंस्टॉल कर, टाटा बाय बाय कर, खत्म। इतना क्या टेंशन है? समझ में आया? बट एक बार चेक करने में क्या हर्ज जाता है? अब दोस्तों ध्यान से सुनना, 6 टाइप्स, 14 मार्क्स मिनिमम आपको आ सकता है, मिनिमम 14। अब सर उस 6 टाइप में से भी आप हमें ना कुछ 3 टाइप्स बताओ या 4 टाइप्स बताओ जो इंपॉर्टेंट है। अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि सर मेरे पास उतना पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं है, तो भाई साहब ध्यान से सुन, न्यूटन रैप्सन को बिल्कुल स्किप मत कर। उसके बाद गॉस एलिमिनेशन को बिल्कुल स्किप मत कर। मतलब अगर तुझे 6 में से किसी को स्किप करना है ना, तो डायरेक्ट बोलता हूं रेगुलर फॉल्सी को स्किप कर दे, बाकी का 5 टाइप कर, चलेगा। देख मैंने 6 में से भी 5 पे आया, समझ में आ गया? अब इसमें नया एक बक्साली मेथड ऐड हुआ है, तो उसको करना है तो करके जा, नहीं किया तो भी चलेगा। भाई साहब 14 मार्क्स आएगा, टेंशन मत पाल। ध्यान से सुन, चल आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ना 3 टाइप्स है। कौन सा 3 है सर? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन्स एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कितना मार्क्स देगा भाई साहब? मैं वापस बोलता हूं तेरे को, मिनिमम 14 मार्क्स देगा, मिनिमम 14 मार्क्स मिनिमम देगा। मतलब देगा, चाहे वो सिलेबस में 12 लिखने दे या 10 लिखने दे, मैं बोल रहा हूं ना तेरे को, देगा मतलब देगा। 14 14 28 इधर हो गया भाई साहब, बुक बंद करके गया तभी पास है तू। इतना अंदर की बात कोई नहीं बताएगा। हाँ मैं बता रहा हूं तेरे को, 14 14 28 तो इधर ही हो गया तेरा। अब आपको बिलीफ नहीं होता है ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूं। आई स्कीम के अंदर, आई स्कीम के अंदर मतलब आपके पीछे वाला जो स्कीम था, उसके अंदर ये जो टॉपिक है ना, ये वाला 4th वाला, ये कंप्यूटर ब्रांच के लिए था। और ये जो टॉपिक है लास्ट वाला, ये मैकेनिकल ब्रांच के लिए था। भाई साहब मेरे पास है ना 120 प्राइवेट ट्यूशंस होते हैं, होम ट्यूशन, जिनके पास से मैं बहुत बड़ा फीस चार्ज करता हूं, और उनको भी मैं इतना ही पढ़ा के आता हूं, और बच्चा पास होता है। मजाक नहीं कर रहा, उसके साथ थोड़ा फंक्शन और डेरिवेटिव का हल्का फुल्का, बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं है मैं। तुझे पास होना है ना बेटा, जो बोलता हूं वो कर। तो देख तेरे को 28 मार्क्स तो इधर ही लेवल लग गया। सर थोड़ा और बताओ ना, हम लोग इसमें से क्या क्या करके जाए जिससे हम लोगों का पासिंग निकल जाए। तो अब ध्यान से सुन,
इंटीग्रेशन, ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन जो है ना, इसके अंदर है ना, तू बस दो चीजें करके जा, दो चीजें। सर कौन सी दो चीजें मैं करके जाऊं? तो भाई साहब इसके अंदर तू करके जा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब ध्यान से सुन मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पार्शियल फ्रैक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, भाई साहब पार्शियल फ्रैक्शन के टोटल 3 टाइप्स है, बट तेरे पेपर में एक ही आएगा। बहुत बड़ी बात बोल दिया मैंने। हाँ देख 3 टाइप्स कौन से है। पहला है व्हेन डिनोमिनेटर इज हैविंग लीनियर फैक्टर, दूसरा है व्हेन डिनोमिनेटर इज हैविंग रिपीटेड फैक्टर, एंड तीसरा है व्हेन डिनोमिनेटर इज हैविंग इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो भाई साहब लास्ट के दो नहीं है, मजाक नहीं, सिलेबस में चेक कर। तो पहला ही टाइप है तो वो टाइप के सम्स कर। यस एक ही टाइप है तो भाई साहब उसको तुझे 4 मार्क्स मिल जाएगा। एक ही टाइप है तो पेपर में वही आएगा। अगर 3 टाइप होते तो टेंशन था कौन सा आएगा, तो क्यों टेंशन पालता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके अंदर बताओ तुझे कुछ नहीं आया ना तो भी फॉर्मूला लिख के आ जा। फॉर्मूला लिखने का बेटा 1 मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स। समझ में आ गया। और इसके अंदर के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इधर ही लिख के दिखाता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ, इधर देख, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, और दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर e रेज टू x dx। ये मेरा ओपन चैलेंज है किसी एक पेपर में, तो मतलब इसमें से एक आध दिखने का चांसेस पूरा है। यस ये 2 में से एक तो पेपर में आता ही है। अरे मजाक नहीं। देख क्या है ना, 2013 से ना डिप्लोमा डिग्री में ही काम कर रहा हूं, तो पता है चीजें, ठीक है। तो ये चीजें याद रख। अब इसके बाद सर इसके अंदर बताओ डेफिनाइट इंटीग्रेशन के अंदर मैं क्या करूं सर। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन के अंदर तुझे अगर सच में कुछ करना है तो मैं तुझे एक बात बोलता हूं, डेफिनाइट इंटीग्रेशन के अंदर देख, इसके अंदर तो देख एक चीज है ना, ध्यान से सुनो, इसके अंदर तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बट मैं आपको कौन से बता रहा हूं पता है, कि जो विदाउट हेडेक, विदाउट ज्यादा फॉर्मूला मगअप किए आप याद रख सकते हो, वही बता रहा हूं। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया आप लोगों का। अब दोस्तों डेफिनाइट इंटीग्रेशन की बात करते हैं। हाँ सर ये सब हमें मटेरियल मिलेगा क्या? भाई साहब पूरा अवेलेबल है अपने एप्लीकेशन पे, एक बार जाके देख। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त भी पढ़ा रहे हैं, बट मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि ये कैसा है ना कि हमारा एक मोटो है कि मिनिमम प्राइस में बच्चों को मिला जाए। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से सुनना, एग्जाम के तो एक दिन पहले, एग्जाम के एक दिन पहले यही कोर्स मैं 199 रुपीज में सेल करता हूं। ठीक है, अब दोस्तों चलिए ध्यान से देखिए डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब दोस्तों डेफिनाइट इंटीग्रेशन के अंदर आपको पता है एक रूट वाला सम आता है, रूट वाला मतलब ये ऐसा वाला, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, ऐसा वाला सम देखो आपको दिखाई देगा, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ x 9 माइनस एक्स, ये ऐसा कुछ आपको सम दिखाई देगा। भाई साहब अगर ऐसा सम आपको दिखाई दिया ना, ये वाला सम भी पेपर में आता है, बिल्कुल स्किप मत कर। ना इंटीग्रेशन है ना डेरिवेटिव है, कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं होता है, फ्री का 4 मार्क्स मिलेगा। समझ में आ गया? देख मैं बहुत बातें नहीं बता रहा हूं, मैं तेरे को वही सिखा रहा हूं जो तू विदाउट हेडेक पास होगा। उसके बाद तीसरी बात, डिफरेंशियल इक्वेशन में तो बहुत कुछ है, बट इसके अंदर कुछ नहीं आता है ना तेरे को, कुछ भी नहीं, तो भी सिर्फ ऑर्डर एंड डिग्री करके जा। क्या करके जा? ऑर्डर एंड डिग्री। ये तेरे को 3 मार्क्स देगा, 3 मार्क्स मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। यस मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 ये आपको देगा। तो भाई साहब मुझे ऐसा लगता है इतना भी एक्यूरेट के साथ किया ना तो भी तू पास है। बट अगर तुझे ऐसा लगता है कि सर मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है तो तू टेंशन मत पाल, पूरा कंटेंट अपने एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। और लाइव क्रैश कोर्स में, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइव क्रैश कोर्स में ये सब जो भी अभी मैंने यहां पे लिखा है ना, यही सब पढ़ाया जाएगा।
मतलब तुझे कुछ भी नहीं आता है ना तो भी बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो देख, तेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, टारगेट पता है कि तुझे 70 में से 30 चाहिए, या 70 में से 25 चाहिए, या 70 में से 40 चाहिए, जो भी चाहिए भाई साहब सबके लिए मैंने यहाँ पे रोजी रोटी रख दिया है। ठीक है, अब दोस्तों ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का तो डेट आपको आगे पता चल जाएगा, बट चलिए सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं आई स्कीम स्टूडेंट की। आई स्कीम, तो दोस्तों ये देखिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं आई स्कीम के बच्चों की। अब भाई साहब आई स्कीम तो मतलब ऐसा हो गया है कि अपना घर जैसा हो गया, बच्चों का स्कीम चेंज हो गया, बट आई स्कीम के बच्चे अभी भी बच्चे हैं। आई स्कीम का डिटेल्ड वीडियो, यस, अब जैसे ही ये वीडियो खत्म हो जाएगा ना, एंड स्क्रीन पे लगाया है मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो विथ क्वेश्चन पेपर। फिर भी उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि आई स्कीम के बच्चों के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमारा मैक्सिमम फोकस, देखो चैप्टर के नाम तो मैंने यहाँ पे लिख के रख दिए हैं। अब आई स्कीम का रूल क्या है, पासिंग का रूल क्या है बेटा, 70 में से 28 लाना है। पहली बात, आई स्कीम 70 में से 28 मार्क्स लाना है, क्योंकि आई स्कीम में कंबाइंड पासिंग नहीं था। अब उसका इंटरनल जिसको हम लोग पीए बोलते हैं, उसको 30 में से 12 मिलना कंपलसरी है। अब उसको 30 में से 12 मिला है तो भाई साहब तुझे एंड सेमिस्टर एग्जाम, मतलब अभी जो पेपर देगा वो पेपर में 70 में से तुझे 28 लाना कंपलसरी है, तब जाके तेरा वो 40 होता है। बट अगर तेरा पीए, सबसे पहले आप लोग है ना अपना रिजल्ट चेक करो, आप लोग अपना रिजल्ट चेक करो, अपने रिजल्ट के अंदर 30 में से कितना है आपको अप्लाइड मैथ्स में, आई स्कीम के बच्चों को बोल रहा हूं। अगर 30 में से यहाँ पे 8 है, 8, तो भाई साहब तुझे यहाँ पे ना 32 लाना पड़ेगा, मतलब जितना मार्क्स इसमें कम है 12 से, उतना मार्क्स इसमें लाना पड़ेगा। 8 मिला, अगर सपोज तुझे यहाँ पे 8 मिला है, मतलब 4 मार्क्स कम है 12 को, तो वो 4 मार्क्स तुझे 70 में से एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। मतलब पहले 28 लाना था, 28 प्लस 4 32 लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात को? अगर सपोज तुझे पीए तेरा 10 है तो तुझे यहाँ पे 30 लाना पड़ेगा। तो ये ऐसा कैलकुलेशंस होता है, समझ में आया? पक्का? अब दोस्तों आई स्कीम के अंदर के चैप्टर्स, अब भाई साहब ध्यान से सुनो। अगर ये देखो फंक्शन 4 मार्क्स, डेरिवेटिव के अंदर हम लोग 3 टाइप्स पढ़ेंगे, 3 टाइप सबसे इंपॉर्टेंट। कौन सा 3 टाइप सर? पैरामेट्रिक फंक्शन, उसके बाद इंप्लिसिट फंक्शन, और उसके बाद फंक्शन रेज टू फंक्शन। ये 3 टाइप्स पढ़ेंगे। तो भाई साहब ये 3 टाइप, जैसे कि सर वो दिखता कैसे है जरा बताओ। इधर देख, ये ऐसा दिखता है, x इज इक्वल टू ए थीटा प्लस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, फाइंड dy बाई dx, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन कुछ ऐसे दिखता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0, फाइंड dy बाई dx। उसके बाद फंक्शन रेस टू फंक्शन, ये ऐसा दिखता है, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू साइन एक्स, फंक्शनच्या डोक्यावर फंक्शन। भाई साहब ये 3 टाइप्स के सम्स करके जा। कहां पे मिलेगा? एप्लीकेशन पे मिलेगा। यस, पिछली बार तो आई स्कीम में कहर मचा दिया था। यस, तो दोस्तों ये बात आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों फंक्शन के अंदर क्या पढ़ना है सर? वापस वही, फंक्शन के अंदर आपको क्या पढ़ना है? फंक्शन के अंदर बस एक ही टाइप करके जाओ, इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, 2 या 4 मार्क्स तो आ ही जाएगा। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करते हैं बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अगर सच में कुछ करना है तो मैक्सिमा मिनिमा करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला करो, और इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व करो। 3 प्रॉब्लम करो। ये तीनों के तीनों प्रॉब्लम लाइव क्रैश कोर्स में मैं पढ़ाऊंगा। कौन से 3 प्रॉब्लम बताया मैंने? देखो, ये मैंने डेरिवेटिव का बात किया, अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैं बात कर रहा हूं, मैक्सिमा मिनिमा। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लिख के आए तो भी चलेगा, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। ओके, तो भाई साहब ये 3 टाइप्स के सम कर लो, बहुत हो गया सर के ऊपर से पानी। अब भाई साहब आपकी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट है।
अब दोस्तों आई स्कीम के लिए लास्ट चैप्टर, पूरा वीडियो मेरा देखना, मैंने आई स्कीम का प्रॉपर बताया है। लास्ट चैप्टर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं, कोई भी ब्रांच का बच्चा रहने दो, सबसे पहला फोकस हम लोग इस पे ही मारेंगे, क्योंकि लास्ट चैप्टर ही आपको देता है 14 मार्क्स। सिंपल, क्वेश्चन नंबर 6 में 12 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 मार्क्स, तो मतलब लास्ट चैप्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब आई स्कीम में हो, केटी नहीं निकल रहा है तो बिल्कुल टेंशन मत लो, इतना कर लो, इंटीग्रेशन के गोली मारो, कोई जरूरत नहीं है। मैंने मेरा वीडियो देखा रहेगा, नहीं देखा, देखो आई स्कीम मैंने यहाँ पे अभी एक्सप्लेन इतना नहीं किया क्योंकि मेरा ये ऑलरेडी वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। पूरा वीडियो अच्छे से देखना, पेपर एनालिसिस के साथ दिया है कि 46 मार्क्स आप ला सकते हो, 46 मार्क्स। अगर कोई पुराना बच्चा है आई स्कीम का जो लास्ट ईयर क्रैश कोर्स में था, वो कमेंट करके बता दे, बाकी बच्चों को भी पता चलेगा। ठीक है, तो ये सबसे जरूरी था। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज क्रैश कोर्स के बारे में। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे क्रैश कोर्स को लेकर परेशान हैं। यस, क्रैश कोर्स को लेकर परेशान है। तो भाई साहब क्रैश कोर्स ये कब आएगा? तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारा ये जो क्रैश कोर्स है ये लाइव होने जा रहा है 25 तारीख से। कब से लाइव होगा? 25 ऑफ अप्रैल। ओके, अब दोस्तों टोटल 10 सेशंस होंगे, 10 सेशंस, मतलब पकड़ के चलो 5 तारीख या 4 तारीख तक फिनिश। तो भाई साहब लाइव क्रैश कोर्स ये 25 तारीख से शुरू होने जा रहा है, दोनों स्कीम के लिए, आई स्कीम, के स्कीम, सबके लिए। अब दोस्तों ये जो लाइव होने वाला है ये कहां पे होगा? तो ये लाइव होगा तोशिब ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन के ऊपर। तो भाई साहब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गूगल प्ले स्टोर पे भी मिलेगा। अगर आप आईफोन यूजर है तो आपको क्लास प्लस नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो भाई साहब ये डाउट क्लियर हो गया। क्रैश कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट, पिछले बार के फीडबैक आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है क्रैश कोर्स। भाई साहब ये जो क्रैश कोर्स है, ये क्रैश कोर्स आपको 25 तारीख से मिलने वाला है। क्रैश कोर्स के लिए अलग से नया वीडियो आएगा 1-2 मिनट का, तो टेंशन मत लो। अब दोस्तों इसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या है सर? बेनिफिट्स क्या मिलेंगे क्रैश कोर्स के? तो भाई साहब 0 to हीरो बैच है, 0 to हीरो। यस, कुछ नहीं आता है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया, इंस्टाग्राम पे टाइम पास किया था, टेंशन मत पाल, तेरे को कुछ नहीं आता है तो भी पढ़ाया जाएगा बेसिक से। 10 डेज क्रैश कोर्स, 10 दिन का क्रैश कोर्स होगा, लाइव एंड इंटरएक्टिव। लाइव मतलब लाइव पढ़ाऊंगा, इंटरएक्टिव मतलब आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, एट द एंड ऑफ द सेशन उसके जवाब भी दिए जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कितने क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। आपको पता है तौसीफ सर बहुत आलसी है, यस तौसीफ सर बहुत ही लेजी है, तो इंपॉर्टेंट ही पढ़ाते हैं, ज्यादा बच्चों को तकलीफ, बच्चे क्या बोलते सर आपसे ज्यादा आलसी तो हम है। तो भाई साहब टेंशन मत पाल, डेली में 5 क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, 10 दिन का हो गया 50 क्वेश्चंस, बस उतना कर और चला जा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं क्या इसमें और मिलेगा। देख तू लाइव पढ़ेगा, उसके बाद लाइव का रिकॉर्डिंग तो मिलेगा, इवन जो रेगुलर का रिकॉर्डिंग है वो भी मिलेगा, पीडीएफ के नोट्स भी मिलेंगे, तो और क्या चाहिए। और भाई साहब लास्ट में एग्जाम के लास्ट में, मतलब जैसे एग्जाम आएगा तो वहां पे कुछ वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा कि इतना इतना करके जाओ। जैसे अभी तो मैंने फिल्टर करके बता दिया, अब उसमें और फिल्टर लगेगा कि इतना नहीं तो इतना सही कर लो। तो दोस्तों ये समझ में आना चाहिए। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका फीस कितना है। फीस भाई साहब ध्यान से सुनना, मैं फीस की बात कर रहा हूं, फीस सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर पैसा बताओ, पैसा कितना लगेगा। देख भाई 40% ऑफ चल रहा है, 40% ऑफ। हाँ मतलब तुझे कोर्स अभी फिलहाल 1999 का दिखाई तो देगा, बट तू जैसे ही कूपन कोड अप्लाई करेगा, कूपन कोड क्या है पता है? कूपन कोड है ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।
तो भाई साहब जैसे ही तू ये कूपन कोड अप्लाइड करेगा, ओके, जैसे ही तू ये कूपन कोड अप्लाइड करेगा ये कट हो जाएगा और ये प्राइस बन के आ जाएगा 1231 रुपीज। ओनली, मतलब ये ऑलमोस्ट आपको 1200 रुपए में मिल रहा है, 1200 रुपया। कितने बच्चे अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं पता है आपको मैथ्स 2? अभी फिलहाल 910 बच्चे पढ़ रहे। यस, बहुत ज्यादा प्यार आपने दिया है। और दोस्तों ये प्राइस पे आपको लाइव मिलेगा, लाइव, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज जल्द से जल्द जाइए, डाउनलोड दी ऐप तोशिब ट्यूटोरियल्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आज ही परचेस कर लीजिए। क्योंकि रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड कंटेंट तुरंत मिल जाएगा, आप फटाफट पढ़ाई चालू कर सकते हो। फिर लाइव लेक्चर्स में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यस, आई स्कीम के स्कीम दोनों के लिए है, एक साथ चलेगा, आप टेंशन मत लो। कैसे खत्म कर रहे हैं मुझे बताएं। तो प्लीज, और यस, अपने दोस्तों को भी बताना अपने एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नई जानकारी के साथ, और क्रैश कोर्स में मिलते हैं लाइव तोशिब ट्यूटोरियल एप्लीकेशन के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।